जो आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, दोनों नाम से ये टॉपिक जाना जाता है बच्चों। मेनली इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन क्वाड्रेटिक से अलग इक्वेशन में भी होता है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन में भी थोड़ा सा डिस्कशन होता है, इसलिए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी इसको आप बोल सकते हैं बच्चों। ये चैप्टर बच्चों हमने जूनियर क्लास में पढ़ा होता है, 10th क्लास में 9th क्लास में ये चैप्टर अक्सर स्कूल सिलेबस में होता है। तो इस चैप्टर के यहाँ दो पार्ट हैं, एक तो वही वाला पार्ट है जो आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा हुआ है, और एक उससे आगे वाला पार्ट है। जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो जेईई मेंस है उसमें तो उसी से क्वेश्चन आ जाता है, और एडवांस में भी 50% केसेज में उसी से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में हम वही वाला पार्ट रिवाइज करेंगे जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है बच्चों। उसी को अच्छे लेवल से कॉन्सेप्चुअली दोबारा से हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का जो इक्वेशन आपको दिखेगा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। बच्चों हमारा जो जेई का सिलेबस है उसमें ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। वैसे ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, मतलब नॉन रियल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ रियल नंबर्स वाला। तो हमारे यहाँ जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ए बी सी रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ, वो क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ बच्चों। तो यहाँ सब में ए बी सी रियल नंबर ही आएंगे। तो हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a नॉन जीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, लेकिन यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे बच्चों। अरे यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो ये देखो पावर 2 वाला टर्म तो उसमें बचेगा ही नहीं, तो इसका डिग्री तो 1 हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर हो सकता है। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों इक्वेशन जैसी आपने सीखी होंगी वहां आपने नाम सुने होते हैं रूट्स, और एक नाम होता है सॉल्यूशन। तो पहले इनमें थोड़ा आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। एक वर्ड होता है बच्चों रूट, और एक वर्ड होता है सॉल्यूशन। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सॉल्यूशन और रूट में क्या फ़र्क होता है। वैसे मोटी मोटी बात करें बच्चों तो रूट्स और सॉल्यूशंस सेम ही होते हैं, रूट्स और सॉल्यूशन लगभग सेम ही होते हैं बच्चों। हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं बच्चों। जैसे भी मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिया x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व कर दो। ऐसी छोटी मोटी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती हैं। इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1 और 2। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 2। इस इक्वेशन के रूट्स हैं 1 और 2। और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। एक और एग्जांपल आप देखें, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यदि इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। या कहो तो 2 बार 1 लिख लो भाई, जैसे इसमें x माइनस 1 x माइनस 2 बना था, तो यहाँ x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 बना है, तो x का वैल्यू 1 1। तो इसके रूट्स क्या हुए? इसका एक रूट हुआ 1 और दूसरा रूट हुआ 1। इसके दो रूट हुए, दोनों रूट कैसे हैं? इक्वल है। इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन हुआ x इक्वल्स टू 1। यहाँ डिफरेंस समझिएगा बच्चों।
जैसे यहां से x की दो वैल्यू आई और लेकिन वो दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे इसके दो रूट हैं, लेकिन वो दोनों रूट्स इक्वल हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम सॉल्यूशन कहेंगे इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो x इक्वल्स टू 1 है। तो जब x की वैल्यू सेम आ जाती है तो रूट्स में उनको अलग अलग ही काउंट करते हैं, मतलब दो ही काउंट करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन में उसको एक ही कहेंगे। अब जो आपके सॉल्यूशन है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है ना, इसको सॉल्व करें कोई x की वैल्यू आए ना, x की कोई रियल वैल्यू ना आए, तो फिर हम कहेंगे उसका सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इक्वेशन के रूट हमेशा कितने आएंगे? रूट हमेशा 2 ही आएंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा 2 ही होते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना, कहीं एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन में मिले रूट्स पूछा है या सॉल्यूशन पूछा है तो उसके हिसाब से आप देख लेना भाई, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। सॉल्यूशन रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे सेकंड वाले केस में x की सिर्फ एक ही तो वैल्यू आई है 1, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, x इक्वल्स टू 1। क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने हैं? 2 रूट्स हैं और वो दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो किसी भी सिचुएशन में जो रूट्स होंगे वो तो कितने आने हैं? हमेशा 2 ही आने हैं। और सॉल्यूशन 2 होंगे, या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो आप क्या लिख लीजिए रूट्स के बारे में, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 and only 2 रूट्स, या कह सकते हो हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स। सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं और सिर्फ 2 ही रूट होते हैं, ना 2 से कम होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे। अब ये जो 2 रूट हैं बच्चों, ये दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये दोनों रियल और इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों नॉन रियल हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा होंगे कितने? हमेशा 2 ही होंगे। इसी कंसेप्ट का और जनरल फॉर्म में आप ऐसे कह सकते हैं, किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है, किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होता है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। माने कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन इसमें डिग्री 3 होता है, पावर 3 होता है, तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। कैसी भी क्यूबिक इक्वेशन लिखो उसके रूट्स हमेशा 3 ही आएंगे। ऐसी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 4 पावर वाली, तो उसके हमेशा 4 रूट्स होंगे। ऐसे n डिग्री वाला कोई इक्वेशन है तो उसके रूट्स हमेशा कितने होंगे? n ही होंगे, ना कभी n से ज्यादा होंगे ना कभी n से कम होंगे। ठीक है बच्चों, आइए ये जो कंसेप्ट हमने लिखा है अभी अभी, इसको हम ना प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट होते हैं। तो आइए इसको प्रूव करेंगे बच्चों कि कैसे पता चला आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। इसके प्रूव करने के 2 तरीके हैं वैसे तो, एक तो हम बाद में बताएंगे, एक अभी अभी बताएंगे। एक तरीका तो क्या है जी, इक्वेशन को ना सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आ जाएंगी तो उसे पता चल जाएगा 2 रूट होते हैं। अब हम चर्चा करें सिर्फ 2 ही होते हैं, सिर्फ 2 ही क्यों होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं। हम ऐसा मान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट्स हैं और फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव कर देंगे कि वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। आइए बच्चों हम प्रूव कर रहे हैं, ये जो अभी बात लिखी थी उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि ओनली 2 ही रूट्स होते हैं, 2 से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते। इस बात को बच्चों अब हम प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा, पहले हम लेट कर लेते हैं। Let us suppose that the quadratic equation, let us suppose the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0, has 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने लेट कर लिया है बच्चों
कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमें ये प्रूव करना है इसमें कि भाई 2 से ज़्यादा रूट तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। तो हम पूरी कहानी आगे सॉल्व करेंगे और कुछ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो उससे प्रूव हो जाएगा कि 3 रूट नहीं हो सकते। तो आइए बच्चों अल्फा, बीटा, गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। और बच्चों जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो भैया सेटिस्फाई करा दो, पहले अल्फा से सेटिस्फाई करा दो। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमने लेट किया है बच्चों, इक्वेशन के 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा। रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमने तीनों रूट से इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया है बच्चों। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बिल्कुल आसान है भी, कैसे कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लो। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को बच्चों माइनस कर लो रे। तो माइनस तो करना आ ही गया, क्या बनेगा देखो, ए इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा, और देखो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या कॉमन आ गया देखिएगा, कॉमन आ जाएगा इससे अल्फा माइनस बीटा। अरे इसके फैक्टर कर दोगे ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो कॉमन आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो क्या बचेगा अंदर, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। अब देखो ये वाला फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमने माना है ना डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अल्फा और बीटा तो इक्वल है नहीं। अरे अल्फा बीटा इक्वल नहीं है तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 कौन होगा, ये बचा हुआ पार्ट 0 होगा। सो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लिख लीजिए आप बच्चों फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को आप माइनस कर दो, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड को माइनस कर दो। जैसे फर्स्ट से सेकंड को किया था ऐसे सेकंड से थर्ड को करो, तो बिल्कुल सेम टू सेम ही कैलकुलेशन होने वाला है। बस इसमें अल्फा बीटा की जगह बीटा और गामा आ जाएंगे। तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू 0। हमने इसी से देख के डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो प्रॉपर पूरा ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। अब जो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन है इनको माइनस कर लीजिए। फोर्थ इक्वेशन से फिफ्थ इक्वेशन को बच्चों माइनस कर दो। इस वाले से इस वाले को माइनस करो, देखो तो ए, देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा है अल्फा, यहाँ देखो यहाँ लिखा है बीटा और यहाँ भी लिखा है बीटा। तो माइनस करेंगे बीटा से बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा गामा और माइनस किया तो बीच में माइनस का साइन। ये बी है और ये भी बी है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू 0 आ गया। सो ए इंटू अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब यहाँ देखो दो बातें बनेंगी भी, या तो ए का वैल्यू 0 होगा या तो अल्फा माइनस गामा का वैल्यू 0 होगा। या तो ए 0 होगा या तो अल्फा माइनस गामा 0 होगा, लेकिन ए तो 0 हो नहीं सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए तो 0 होगा नहीं, और अल्फा माइनस गामा भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो ये 0 होना पॉसिबल ही नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा। ना ए 0 है ना अल्फा और गामा इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो ये रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। अब बच्चों यदि ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने पूरी बात मानी थी शुरू में वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स नहीं हो सकते, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट नहीं हो सकते। कितने हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही रूट हो सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट नहीं हो सकते। अब 3 नहीं हो सकते तो उससे ज्यादा भी नहीं हो सकते,
तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो ही रूट होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। अब आइए इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखते हैं बच्चों। अब यदि ऐसा कहा जाए, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो has more than two roots, has more than two roots, या इसी बात को और कैसे कह सकते हैं, दिस इक्वेशन इज satisfied by more than two values of x. This equation has more than two roots, या ऐसा कहे it's satisfied by more than two values of x. Then क्या होगा, तब क्या होगा बच्चों? अब बच्चा कह रहे सर अभी अभी तो आपने प्रूव किया कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके दो से ज्यादा रूट हो नहीं सकते, अब फिर ये बात क्यों पूछ रहे हो कि इस इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट हैं तो क्या कंडीशन बनेगा? तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम तो ये कह रहे हैं ये इक्वेशन है, इसके दो से ज्यादा रूट्स हैं। हमने क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया। क्वाड्रेटिक वर्ड यूज नहीं किया इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें a जीरो नहीं है। हमने वो कंडीशन कहीं नहीं लिखा कि a का वैल्यू जीरो नहीं है। ये क्वाड्रेटिक के जैसे दिखने वाला इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक तभी होता है जब a इज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा होता है, तो वैसा हमने इसमें नहीं लिखा। तो हम कह रहे हैं ये इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब a के लिए कंडीशन नहीं लिखा है इसमें। ये इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स हैं या x की दो से ज्यादा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो क्या होगा? तो अभी जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया है, अभी ये जो सब किया है इसका हम यूज कर सकते हैं। यहां से यहां तक ये जो कैलकुलेशन आ गया था बच्चों, यहां कैलकुलेशन आ गया था, तो जैसे मोर देन टू वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं तो वही मानेंगे अल्फा बीटा गामा वो तीन वैल्यू हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो पूरा कैलकुलेशन करते आएंगे तो लास्ट में ये कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बनेगा। तो अल्फा माइनस गामा तो जीरो नहीं है, तो कौन जीरो होगा? यहां से a का वैल्यू जीरो हो जाएगा, a का वैल्यू जीरो आ जाएगा बच्चों, a का वैल्यू जीरो यहां से आ जाएगा। अब देखो बच्चों यदि a का वैल्यू जीरो आ गया, यहां से a जीरो हो गया, अब ऊपर वाली इक्वेशन में a को आप जीरो पुट कर दो, इस इक्वेशन में आप a को जीरो पुट कर दो तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। तो b का वैल्यू भी कितना आ गया? b का वैल्यू भी जीरो आ गया है। अब a जीरो आ गया और b जीरो आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो, a को भी जीरो और b को भी जीरो, तो c का वैल्यू कितना आ गया? c का वैल्यू भी जीरो आ गया है बच्चों। तो क्या समझे हम? तो यदि ऐसी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हैज मोर देन टू रूट्स और सेटिस्फाइड बाय मोर देन टू वैल्यूज ऑफ x, देन a b c ऑल आर जीरो। तो यदि इस इक्वेशन को दो से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं तो ऐसा तभी होगा जब a b c तीनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये किसी भी डिग्री की इक्वेशन के लिए ऐसी सही होती है, जैसे क्वाड्रेटिक है और इसको दो से ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है तो सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। यदि मानो यहाँ क्यूबिक होता और उसको तीन से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करती तो उसके सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाते। आप बच्चों देखिएगा, यदि ये जो वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू जीरो आ गई है, यदि हम यहाँ इसमें पुट कर दें तो देखो कैसा दिखाई देगा। पुट कर दो इसमें वैल्यू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बन जाएगा। ए को जीरो रखा, बी को जीरो रखा, सी को जीरो रखा, तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखिएगा, ये जो एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसको x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, x की कौन कौन वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती हैं? इसको तो x की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, तो x को आप कोई भी रियल वैल्यू रखोगे x का तो ये तो जीरो ही हो जाना है। यहाँ भी देखो x का कोई भी रियल वैल्यू रखोगे जीरो ही हो जाएगा, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो और ये भी जीरो है, और तीनों जीरो को ऐड करेंगे तो सम भी हमेशा कैसा आएगा? जीरो ही आएगा बच्चों। तो अब इसको कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी? x की सभी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी। और ऐसी इक्वेशन जिसको x की सभी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, उसको कहते हैं
आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। इट बिकम्स एन आइडेंटिटी। क्लियर हुई बात हुई। तो किसी भी कोई भी जो इक्वेशन है, जैसे ये क्वाड्रेटिक के जैसा इक्वेशन है, यदि इसको 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी तो इसमें ए बी सी 0 हो जाएंगे, मतलब कि एक आइडेंटिटी बन जाएगा। और फिर एक्स की सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी इक्वेशन में उसकी जो सबसे बड़ी आपको पावर दिखाई दे रही है, उसको डिग्री नहीं बोल रहे हम, पावर बोल रहे हैं। डिग्री क्यों नहीं बोल रहे, डिग्री तो तब कहते जब ये वाला नॉन जीरो होता, ठीक है ना। उसमें जो पावर दिखाई दे रही है, यदि उससे ज्यादा वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी में क्या होता है, एक्स की हर वैल्यू फिर उसको सेटिस्फाई करेगी बच्चों। उम्मीद है बात क्लियर हुई बच्चों। चलिए, तो इससे क्वेश्चन करेंगे हम अभी 1-2, और फिर आपको आइडेंटिटी के बारे में 1-2 बातें और बताएंगे। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है बच्चों, इफ इक्वेशन के स्क्वायर -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -5k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर -3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 is satisfied by more than 2 values of x, then find number of values of k। देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन जी। ये एक इक्वेशन आपको गिवन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहे हैं, एक इक्वेशन है और इसको 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। 2-3 वर्ड यहां लिख सकता है वो, या तो कह सकता है सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज, सबसे ज्यादा यही वर्ड यूज होता है। या कह सकता है हैज मोर देन 2 रूट्स, और या ये भी कह सकता है आइडेंटिटीज को कह सकता है। सभी का मतलब सेम ही होता है भी। तो इसमें पूछा गया है बच्चों के का वैल्यू, के कितने वैल्यू होंगे वो आपको बताने हैं। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है, इसको 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होता है जब इसमें ए बी और सी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म सभी 0 हो जाएंगे। अभी जो हमने डिस्कस किया कंसेप्ट, उसी के हिसाब से। सो इसके लिए के स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर -5k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड के स्क्वायर -3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तीनों का वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा। जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तभी ए इक्वेशन को 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो आपको के का ऐसा वैल्यू ढूंढना है, जिससे ये तीनों एक साथ 0 हो जाएं। तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको सॉल्व करोगे पहले आप, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे k -2 k + 2। तो यहां से बच्चों k का वैल्यू आएगा 2 और -2। सेकेंड वाले को सॉल्व करें बच्चों, तो इसके फैक्टर करेंगे आप k -2 k -3। तो यहां से k का वैल्यू बच्चों आएगा 2 और 3। और यहां से बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो k -1 k -2 इक्वल्स टू 0। सो k का वैल्यू आएगा 1 और 2। तो ये सब वैल्यू बच्चों आ गए हैं। तो यहां से 2 -2 आए, यहां से 2 और 3 आए, और इससे 1 और 2 आए। मतलब x k को 2 रखने से ये 0 हो जाएगा, और -2 रखने से ये 0 होगा। ये वाला 2 और 3 से 0 होगा, ये 1 और 2 से 0 होगा। हमें तो वो वैल्यू बताना है जिससे तीनों एक साथ 0 हो जाए।
तो के का ऐसा वैल्यू देखो रे जिससे तीनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। ऐसा कौन सा वैल्यू है तीनों जिससे जीरो हो रहे हैं? वो है देखो 2। 2 पे ये वाला भी जीरो हो रहा है, 2 पे ये वाला भी जीरो हो रहा है, 2 पे ये वाला भी जीरो हो रहा है। ऐसे कि तीनों में जो कॉमन वैल्यू है वो आपको देख लेना है। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू 2। तो 2 ऐसा वैल्यू है जिससे तीनों एक साथ जीरो हो रहे हैं, तो के का वैल्यू 2 होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के की कितनी वैल्यूज आई? तो वैल्यू कितनी आई है? 1। तो आंसर हुआ बच्चों 1। ऐसे भी सावधान रहना, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। भाई के का वैल्यू हमने 2 निकाला और 2 को टिक करके आगे ऑप्शन में 2 लिखा था, लेकिन उसने पूछा तो क्या था? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के। तो के की कितनी वैल्यू आई? तो वैल्यू तो सिर्फ एक ही आई है, एक ही वैल्यू आई है के की, और वो कितनी है? 2 है वैल्यू। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई ये कहानी आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको यदि कहीं मिले सेटिस्फाइड बाय मोर देन 2 वैल्यूज या हैविंग मोर देन 2 रूट्स या इज एन आइडेंटिटी, सभी का मतलब सेम होता है और सभी में कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल कर देना होता है। एक छोटी सी बात और समझिएगा अभी, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f is an identity, is an identity। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, बहुत जगह यूज होता है ये वाला। यदि एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब x की हर वैल्यू के लिए बिल्कुल सही है, तो जो ऊपर वाला कंसेप्ट था उसी से क्या करो, सबको एक साइड लेके आओ। आप पहले एक एक को लेके आओ, पहले एक्स स्क्वायर वाले को लेके आओ। तो यहाँ क्या बनेगा? a माइनस डी एक्स स्क्वायर, a माइनस डी एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चों। एक बार लिख देते हैं, आप कमजोर बच्चे हो गए। सो a माइनस डी एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा b माइनस ई एक्स, और यहाँ बनेगा c माइनस एफ इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो ये बन गया। अब इसको क्या कहा गया? ये एक आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी कब होगा ये? अरे आइडेंटिटी तब होगा जब सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब a माइनस डी 0 होगा, b माइनस ई 0 होगा, और c माइनस एफ 0 होगा। मतलब कि क्या आ गया? a इक्वल्स टू डी, b इक्वल्स टू ई, और c इक्वल्स टू एफ। ये कंडीशन बच्चों बन गया है। अब इसको पूरे को एक साथ यहां से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ है। तो ए इक्वल्स टू डी, बी इक्वल्स टू ई, और सी इक्वल्स टू एफ। तो कैसी फीलिंग आ रही है? ऐसी फीलिंग आ रही है हमने कोफिशिएंट कंपेयर कर दिए हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले से, एक्स वाला एक्स वाले से, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट वाले से। तो क्या इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी है? आइडेंटिटी में हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। जब भी कोई आइडेंटिटी होती है तो उसमें हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। जो भी आपके वेरिएबल की पावर्स होंगी उनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ हम आइडेंटिटी में कर सकते हैं, इक्वेशन में नहीं कर सकते बच्चों। तो इस कंसेप्ट का यूज होता है बीच बीच में कहीं, तो याद रखना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके हम फैक्टर कर देते हैं तो ऐसे बन जाते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर करके ये सब आ जाता है बच्चों। अब हम ये पूछना चाहते हैं बच्चों, ये जो लिखा हुआ है ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है? एक्चुअली जब नॉर्मली लिखा होता है ना, वैसे तो आइडेंटिटी के लिए साइन भी होता है उसमें, जैसे इक्वल टू के इसमें 2 लाइन बनी होती है उसमें 3 बनाते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, कहीं 3 लाइन कोई बनाता ही नहीं है, हमेशा ऐसा ही लिखा होता है। इक्वेशन में भी ऐसे लिखा होता है और आइडेंटिटी में भी ऐसा ही लिखा होता है। तो यहां हमने जब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया तो ये एक इक्वेशन टाइप का जो बना है, तो ये एक इक्वेशन है या ये आइडेंटिटी है। तो कैसे पहचानेंगे इसको? भाई x का हम इधर कोई वैल्यू पुट करें और इधर कोई वैल्यू पुट करें, क्या दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा? कुछ भी वैल्यू पुट करें हम, बिल्कुल सेम आएगा। आप कोई भी वैल्यू इधर पुट करें x का, वही वैल्यू इधर पुट करें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। तो जब किसी भी आप एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं तो वो आइडेंटिटी बनता है। वैसे भी आप जानते हो, जैसे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर a माइनस बी ए प्लस बी, इसको आप कहते हो ना आइडेंटिटी होता है ये, बात समझ में आई ना। तो जब हम फैक्टराइज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को तो वो क्या बनता है, एक आइडेंटिटी बनता है। और आइडेंटिटी में हमने क्या सीखा, हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। एक और बात समझिए, एक फैक्टर थ्योरम हुआ करता था बच्चों, यदि आपको पता हो तो। फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा बता देते हैं एक बार, वैसे तो पढ़ा होगा आपने। फैक्टर थ्योरम क्या कहता था, फैक्टर थ्योरम, इफ p ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 0, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 0, देन x माइनस एल्फा इज फैक्टर ऑफ px. If p alpha equals to 0, then x minus alpha is factor of px. ये बच्चों हमारा हुआ करता था फैक्टर थ्योरम। आपने सीखा भी होगा इसको, बहुत बार कुछ से क्वेश्चन किए होंगे आपने। पहले x का एक वैल्यू रख के देखते थे, जिसपे 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। जैसे यहाँ आप देखिएगा इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन अपना, इसमें x को आप 1 पुट कर दो, इसमें x को 1 पुट करने से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। ऐसे इसमें 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने से भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर है बच्चों। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, उसी को डिस्कस करेंगे। उसका नाम है बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है। तो उसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ले लेते हैं हम अल्फा और बीटा। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे बच्चों। देखो बच्चों इसका एक रूट अल्फा है, इसका एक रूट अल्फा, इसका मतलब ये होता है कि इसमें x को अल्फा रखने से, यदि हम ऐसा कहते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम px मान लेते हैं, इसको हम px मान लेते हैं। तो x इक्वल्स टू अल्फा रखने से, x इक्वल्स टू अल्फा रखने से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब p ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 है। x इक्वल्स टू अल्फा इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 मीन्स p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ px। px मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों x इक्वल्स टू अल्फा, या अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है, मतलब अल्फा रखने से ये वाला वैल्यू 0 हो रहा है, अल्फा रखने से ये एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, मतलब कि p ऑफ अल्फा का वैल्यू 0 हो रहा है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, p ऑफ अल्फा 0 है, सो x माइनस अल्फा px का एक फैक्टर होगा। तो px का एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू बीटा से भी ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली x माइनस बीटा एज ए फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों जो px हमारा है उसके दो फैक्टर हो गए हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो बच्चों इसके दो फैक्टर हैं, और इसका देखो डिग्री भी कितना था, इसका डिग्री था 2, डिग्री 2 था, और डिग्री 2 वाले किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर भी कितने होंगे, दो ही लीनियर फैक्टर होंगे। तो इसके दो ही फैक्टर होंगे बच्चों, एक होगा x माइनस अल्फा और एक होगा x माइनस बीटा। अब यदि फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे एक्सप्रेशन आ जाता है।
इसलिए जो आपका एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका एक फैक्टर एक्स माइनस एल्फा, एक फैक्टर एक्स माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन अपना आ जाएगा। अब इसमें देखो इस साइड यदि आप देखें भाई ये एक आइडेंटिटी होगा, अभी आपको सिखाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के आप फैक्टर करते हैं तो वो आइडेंटिटी बनता है। अब ये आइडेंटिटी है तो इसमें जो कॉफिशिएंट होंगे वो सबके सेम होने चाहिए। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, ए है, लेकिन उधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसलिए कॉफिशिएंट सेम हो जाए इसके लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया है बच्चों। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों। तो यदि कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होता है ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। इसको जरूर याद रखना। अक्सर बच्चे जो इसके बाद में रिजल्ट आता है उसको तो याद रख लेते हैं, इस वाले रिजल्ट को भूल जाते हैं। लेकिन अपना आईआईटी वाला तो बड़ा खतरनाक होता है, वो बीच से ही कंसेप्ट उठा लेता है। तो इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको, बाकी चैप्टर्स में बहुत यूज मिलेगा इसका आपको, ठीक है भी। तो इसको आप अच्छे से याद करें। आइए इससे अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको ना मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। आइएगा देखिए, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट हैंड साइड में जो लिखा था एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। ये बच्चों बन गया है। अब बच्चों जैसा आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी में हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बच्चों लेते हैं। बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो बी है, कोएफिशिएंट का मतलब जो मल्टीप्लाई में लिखा है रे, एक्स के मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, बी लिखा है, तो एक्स का कोएफिशिएंट बी है। राइट हैंड साइड में जाओ तो एक्स के मल्टीप्लाई में कौन लिखा है, एल्फा प्लस बीटा माइनस साइन के साथ, और ये बाहर जो ए लिखा है ना रे, ये भी अंदर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर लिखा है माइनस ए एल्फा प्लस बीटा। तो यहां से बच्चों एल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दो, कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया है माइनस बी अपॉन ए बच्चों। ये फॉर्मूला देखा था होगा आपने, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट टर्म, अभी हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर किया था, आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म बच्चों सी है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है ए इंटू एल्फा बीटा, ए इंटू एल्फा बीटा। तो यहां से एल्फा बीटा का वैल्यू आएगा सी बाई ए, एल्फा बीटा का वैल्यू आ गया है सी बाई ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सीख लिया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बच्चों सीख लिया है। ये फॉर्मूले आपने पहले जरूर पढ़े होंगे, और ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज होता है, मतलब आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा इसका यूज होना है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाकी कुछ आपको आए ना आए चलेगा, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए, ये बड़े ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है जी। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले तो कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, कि भाई आपको एक इक्वेशन गिवन होगा, उसके रूट अल्फा बीटा है, और फिर उसमें ऐसी ऐसी कुछ बातें आपसे पूछेंगी। और जो अपना जेई का पेपर होता है, जेई मेंस या जेई एडवांस हो, उसमें इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहले तो एक दो बेसिक से सवाल कर लेते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स of
इक्वेशन, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड फर्स्ट पार्ट हुई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, बताओ देख के जल्दी से। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो ए का वैल्यू देखो इसमें 1 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 9 है। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो यहां से कितना आ गया -4। फिर बताओ बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू 9 है और ए का वैल्यू 1 है बच्चों। ये दो तो फालतू में आपसे पूछ लिए, थर्ड वाला देखिएगा। थर्ड में आप बताओ बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ऐसे तो क्वेश्चन किए होंगे ना रे आपने, तो ट्राई करो, साथ साथ सॉल्व करके देखते रहो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकला करता था बच्चों, उसको हम लिखा करते थे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4, सो -4 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब कि 9, तो क्या बन गया रे 16 - 18। 16 - 18 इज इक्वल टू -2। आइए एक और कर लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको कैसे लिखोगे भाई, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। या तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, तो उससे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। या तो हमें इसका अच्छा ये लगता है, इसको आप ऐसे लिखो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4, सो -4 का क्यूब -3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 9, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4। तो बच्चों देखो ये बन गया माइनस का 64 और ये बन जाएगा प्लस, और प्लस का कितना 108, -64 प्लस 108। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा अभी, सॉल्व करके ये आ जाएगा बच्चों 44। इसी तरीके से आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना, वो भी निकाल सकते हैं सेम टू सेम ऐसी फॉर्मूला यूज करके। मतलब इधर पावर 4 आएगी तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, ये सब निकल जाएगा। आओ एक और लिख लेते हैं बच्चों, फाइंड करना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो क्या बनेगा, इसका आप एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड किया, देखो -2 और अल्फा बीटा का वैल्यू 9, सो -2/9 ये बच्चों आ गया है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाले सवाल थे, जैसे आपने 10th क्लास में किए होंगे बहुत स्कूल लेवल पे। अब हम और क्वेश्चन इससे करते हैं, थोड़े इसी टाइप से मिलते जुलते, जो जिस टाइप के जेई में आते क्वेश्चन हैं वो वाले अभी हम आपको और डिस्कस करते हैं। आओ बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी जेई मेंस में पूछा गया था 2019 में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इफ वन रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 81x² प्लस kx प्लस 256 इक्वल्स टू 0 इज क्यूब ऑफ द अदर रूट, देन अ वैल्यू ऑफ kh। ये ऑप्शन भी बच्चों आपको गिवन थे। तो इसमें क्या कहा गया है, जो एक रूट है वो दूसरे का क्यूब है। तो कैसे करेंगे जी, इसमें रूट्स लेट करेंगे, लेट रूट्स बी। एक रूट को बच्चों आप अल्फा मान लीजिए, तो बच्चों यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा क्यूब होगा। एक रूट अल्फा तो दूसरा उसका क्यूब होगा, मतलब कि अल्फा क्यूब होगा। एक रूट अल्फा और एक रूट अल्फा क्यूब। अब वही आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं जी, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो सबसे पहले आप सम ही लिख लो, सम ऑफ रूट्स एल्फा प्लस एल्फा क्यूब, एल्फा प्लस एल्फा क्यूब तो होता है माइनस बी बाई ए। तो इसमें b का वैल्यू k है और a का वैल्यू 81 है, सो माइनस के अपॉन 81। उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट होगा एल्फा इंटू एल्फा की पावर 3, मतलब कि बन जाएगा एल्फा की पावर 4, और यहाँ से आएगा c अपॉन a, c मतलब कि 256, a मतलब कि 81। और बच्चों 256 अपॉन 81 इसको आप लिख सकते हो 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो एल्फा की पावर 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो यहाँ से एल्फा का वैल्यू क्या आएगा 4/3 या -4/3। कभी हम ऐसे इवन वाली पावर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, पावर 4 हटाते हैं तो उससे प्लस माइनस आता है, तो 4/3 और -4/3। आप बच्चों एल्फा का वैल्यू आ चुका है अपने पास। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो उससे k का वैल्यू आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एल्फा को पुट कर दो, क्या पुट कर दो 4/3 पुट कर दो। 4/3 प्लस 4/3 का क्यूब इक्वल्स टू -k/81। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान है रे। एलसीएम ले लेना, आ जाएगा 27। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 हो गया 36। इधर बच्चों से ये 4 क्यूब मतलब 64 इक्वल्स टू -k/81। ऊपर बन गया देखो 100 बच्चों, सो 100 अपॉन 27 इज इक्वल टू -k/81। सो यहाँ से बच्चों देखो k का वैल्यू आ गया भाई। इस 81 को उधर ले जाओगे तो 27 कैंसिल हो जाएगा, 3 और बच जाएगा तो ये हो जाएगा 300, और ये माइनस उधर जाएगा। सो k का वैल्यू आ गया बच्चों -300, k का वैल्यू आ गया -300। तो जब हमने अल्फा को 4/3 लिया तो k का वैल्यू -300 आ गया है। यदि k को -4/3 लेते, k को -4/3 लेते बच्चों तो कुछ नहीं होता, जो यहाँ माइनस है इसकी जगह प्लस आ जाता। तो कुल मिला के 4/3 से -300 और -4/3 से +300 आंसर आएगा। अब ऑप्शन में देखो कौन सा आपको गिवन है, ऑप्शन में गिवन है सिर्फ -300। सो -300 आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ गया है। ये क्वेश्चन अभी जेईई मेन से पूछा गया था 2019 में। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 2019 का ही। हाँ तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेंस 2019 में जो आया था, if lambda be the ratio of the roots of the quadratic equation in x 3m square x square plus m into m minus 4x plus 2 equals to 0, then the least value of m for which lambda plus 1 upon lambda is equal to 1h। ये चार ऑप्शन भी बच्चों आपके सामने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ट्राई करिएगा एक बार, पहले अपने आप एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं जी। बच्चों जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और रूट्स के बारे में चर्चा हो तो सबसे पहले तो आपको भैया वो दो फॉर्मूले लिख ही लेने होते हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो रूट्स को हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स बी एल्फा बीटा, और आपको गिवन क्या है, गिवन है बच्चों रेशो ऑफ रूट्स, रेशो ऑफ रूट्स मतलब एल्फा अपॉन बीटा लैम्डा के इक्वल आपको गिवन है बच्चों। तो भाई सबसे पहले तो बच्चों एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख दो, सम ऑफ रूट्स -b/a, b का वैल्यू है m इंटू m माइनस 4 और जी a का वैल्यू है 3m², एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एल्फा इंटू बीटा वो होगा c/a, सो 2/3 प्लस m²। ये बच्चे देखिए एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा बच्चों। इसके बाद भाई आपको ये एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन का ही आपको यूज करना है। तो अब इस रिलेशन के पास चलते हैं, लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 1, और लैम्डा कौन है रे, एल्फा अपॉन बीटा। सो लैम्डा है एल्फा अपॉन बीटा, सो 1 अपॉन लैम्डा क्या हो गया, बीटा अपॉन एल्फा।
सो एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इक्वल्स टू 1 है। इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बच्चों बन गया है कुछ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल्फा बीटा, है ना। ये एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नीचे एलसीएम में आएगा एल्फा बीटा, उसको आप उस साइड ले जाएंगे तो ये आपको रिलेशन गिवन है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू एल्फा बीटा। जो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है उसको आप क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, और वो जो माइनस 2 एल्फा बीटा है उसको उस साइड ले जाना, तो उस साइड ले जाके ये हो जाएगा टोटल 3 एल्फा बीटा। अब आप क्या करिएगा, अब आप ये जो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा का वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा तो एम का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, एल्फा प्लस बीटा का ये वाला वैल्यू, भाई स्क्वायर करना है तो माइनस तो हट ही जाएगा, तो ये हो गया एम स्क्वायर एम माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 एम स्क्वायर का भी स्क्वायर और इक्वल्स टू में 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस एम स्क्वायर, नहीं 3 प्लस एम स्क्वायर नहीं 3 एम स्क्वायर, 3 एम स्क्वायर। यहाँ भी ये प्लस थोड़ा ना गलती से हमने लिख दिया था अभी, क्योंकि जो ए का वैल्यू है वो 3 एम स्क्वायर है, तो ये है 3 एम स्क्वायर। आप बच्चों देखिएगा क्या होगा, ये रहा 3 एम स्क्वायर और ये रहा 3 एम स्क्वायर, कट जाएगा, इस वाले का एक पावर कट जाएगा, ये पूरा ही कट जाएगा। तो इधर देखिएगा क्या क्या बन चुका है आपका, यहां एक बार दोबारा लिख देते हैं फिर कैंसिल कराते हैं, एम स्क्वायर इंटू एम माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एम स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना है 6, है ना। ये एक 3 तो उधर से कट गया, स्क्वायर तो कट गया था, अब ये वाला एम स्क्वायर ये वाले एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पहुंच जाएगा उधर, तो बच्चों एम माइनस 4 होल स्क्वायर का वैल्यू 18 आ गया है। तो यहां से इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे तो एम माइनस 4 का वैल्यू 18 का रूट कितना होता है, 18 के रूट को आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 3√2। तो यहां से बच्चों m के ना 2 वैल्यू आ गए हैं, एक वैल्यू आ गया 4 प्लस 3√2 और एक वैल्यू आ गया 4 माइनस 3√2, 4 प्लस 3√2 और 4 माइनस 3√2, बच्चों 2 वैल्यू आ गए हैं। आपसे पूछा गया था लिस्ट वैल्यू ऑफ m, लिस्ट वैल्यू ऑफ m मतलब छोटे वाला वैल्यू बताना है, तो इनमें छोटे वाला वैल्यू कौन सा है, 4 माइनस 3√2, 4 माइनस 3√2, ये वाला ऑप्शन जी 4 माइनस 3√2। बड़े सावधानी से करने ये क्वेश्चन, देखो 4 माइनस 3√2 और 4 माइनस 2√3, कई बार इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाता है और इन्हीं से गलत हो सकता है, तो 4 माइनस 3√2। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया और साथ साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसमें देखें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, इन दोनों फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं रे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान से है, बड़ा छोटा सा है, देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, फॉर द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 where p is positive, where ph positive, if one of the root is square, one of the root is square of the other, one of the root is square of the other, then p is equal to, ऑप्शन है आपके पास भी 1/3, 1, 3 और 2/3। ये है बच्चों, देखिएगा उसकी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार सॉल्व जरूर करें, पहले इसको आप सॉल्व करो तभी इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। पहले एक बार इसको अपने आप सॉल्व कर लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो जी, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखिएगा कहानी,
भाई इसमें कहा गया है जो एक रूट है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो रूट्स को क्या लेट कर लो आप, रूट्स ले लो भैया, एक एल्फा और एक एल्फा स्क्वायर। दो फॉर्मूले में यूज करने होते हैं सम और प्रोडक्ट वाले, तो पहले सम ऑफ रूट्स, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर ये होता है माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू पी है और ए का वैल्यू 3 है, सो माइनस पी बाई 3। उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एल्फा इंटू एल्फा क्यूब इक्वल्स टू सी अपॉन ए मीन्स 3 अपॉन 3, सो एल्फा सॉरी ये एल्फा स्क्वायर होगा बच्चों, एल्फा इंटू एल्फा स्क्वायर, एल्फा क्यूब अब बनेगा एल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1, एल्फा क्यूब बच्चों 1 आ गया है, तो यहां से एल्फा का वैल्यू क्या आएगा, नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं, एल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, अरे एल्फा क्यूब 1 है तो एल्फा का वैल्यू 1 आ गया, और एल्फा का वैल्यू 1 कहां रख दिया जाके इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में क्या कर दिया अभी, एल्फा का वैल्यू 1 रख दिया, एल्फा का वैल्यू 1 रख दिया, एल्फा को यहां 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस पी बाई 3, और p का वैल्यू आ गया -6, p का वैल्यू आ गया -6, कितने आराम से सोल्व हो गया, p का वैल्यू -6 आ गया। लेकिन गड़बड़ तो कब हुई, गड़बड़ तब हुई ऑप्शन में तो -6 है ही नहीं, ऑप्शन में -6 है ही नहीं, और ज्यादा गड़बड़ तब होती थी -6 लिखा होता तो, क्योंकि आंसर क्वेश्चन गलत हो सकता था। और साथ साथ क्वेश्चन में भी तो गिवन है कि p तो नेगेटिव है ही नहीं, p तो पॉजिटिव है, तो p का वैल्यू -6 तो लेना ही नहीं है। अब बड़ी समस्या हुई, एक ही वैल्यू हमारा आया था वो भी गड़बड़ हो गया, और ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, तो आप क्या करें, सोचो कहाँ गड़बड़ है, अभी कहाँ कुछ और कर सकते हैं आप, यहाँ आओ बच्चों, एल्फा क्यूब 1 है, तो एल्फा पता है कौन है, अरे एल्फा होगा 1 का क्यूब रूट, एल्फा है 1 का क्यूब रूट, 1 को यूनिटी भी कहते हैं, तो एल्फा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एल्फा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम लेते ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर याद आना चाहिए, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, मतलब जो 1 के क्यूब रूट होते हैं वो कुल मिला के 3 होते हैं, एक 1 होता है और एक ओमेगा होता है और एक बच्चों ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 1 के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों हमने 1 रखा तो 1 से तो बात बनी नहीं, क्योंकि p का जो वैल्यू आया वो नेगेटिव आया, लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो अब हम एल्फा का कौन सा वैल्यू रखेंगे, ओमेगा, इक्वेशन 1 में, तो क्या बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -p/3, और बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, याद है क्या प्रॉपर्टी, अरे लिखनी पड़ेगी एक बार, वापस से लिख लो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी बताई थी ओमेगा वाली, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है बच्चों। तो भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो वहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ जाएगा, सो -1 इक्वल्स टू -p/3, तो यहां से p का वैल्यू कितना आ गया है, p का वैल्यू आ गया है बच्चों 3, देखो दिख रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, दिख रहा है ऑप्शन में, और पॉजिटिव भी है क्या, पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब ये तो आंसर सही सा लग रहा है, तो सी ऑप्शन आ गया। अब बच्चा कह रहे हैं आंसर तो सर आपने ला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन एक वैल्यू और भी तो आया था, उसको भी तो रख के देखो, क्या पता उससे कोई और आ जाए। चल भाई बच्चे की बात मान लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर रख के देखते हैं। अब हम एल्फा की जगह ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ रख लो जी, एल्फा को रख दिया ओमेगा स्क्वायर, और एल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन गया ओमेगा की पावर 4 इक्वल्स टू -p/3। बच्चों ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही है, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कैसे लिखोगे ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 कितना बन गया, ओमेगा ही बन गया। आप देखो ये जो रिलेशन आया बिल्कुल वही है, सेम टू सेम रिलेशन आया, इसका मतलब यहां से सॉल्व करके भी p का वैल्यू 3 ही आएगा, तो यहां से p का वैल्यू भी 3 ही आया बच्चों, तो फाइनली p का वैल्यू कितना हुआ, 3 ही हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सावधानी से करने हैं बच्चों, ये तो ये मानिए आप कि ऑप्शन में ना -6 नहीं लिखा था, यदि -6 ऑप्शन में लिखा होगा
तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना भी, तो उम्मीद है समझ गए। तो आज हमने क्या ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन किए हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में भी किया था, इससे जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन और करेंगे, और कुछ क्या थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। और फिर थोड़ा सा आपको वो सिखाएंगे जब आपको रूट्स गिवन होते हैं तो उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। रूट्स आपको गिवन होते हैं तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो भी टॉपिक आपने सीखा हुआ है। ठीक है भाई, तो इसके आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े क्वेश्चन करने शुरू कर दीजिएगा। जो आपका स्कूल की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो स्कूल लेवल में कोई ये खास चैप्टर है नहीं। यदि सीबीएसई की बात करें तो उसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट में जो एक्सरसाइज लिखा है उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह के ख़त्म कर देता है। ठीक है भाई, हाँ कुछ आईसीएसई बोर्ड के जो कुछ राइटर्स हैं उन्होंने बुक्स में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो जो आईएससी बोर्ड वाले वो तो वहाँ से देख सकते हैं अपनी बुक से यदि उनके पास है, नहीं तो जो आपकी जेईई लेवल वाली बुक है उनसे आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बाकी चैप्टर से बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो करते रहिए मेहनत से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।